नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में बीए पार्ट थर्ड के हिंदी ऑनर्स पेपर 6 के अंतर्गत 2013 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और जैसा कि हम पिछले वीडियो सेशन में 2012 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए थे, चलिए हम आज प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। परिवर्तन किसकी कविता है? परिवर्तन एक कविता है। यह जो है इस कविता की रचना किसने किया है? तो परिवर्तन कविता की जो रचना क्या है, सुमित्रा नंदन पंत ने। एक का आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, छायावाद के किस कवि को प्रकृति का कवि कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को। हम पिछले वीडियो सेशन में भी बताए थे, प्रकृति का सुकुमार जो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। कवि निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम की शक्ति पूजा में राजीव नयन किसे कहा गया है? राम को। किसको कहा गया है? राम को। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छायावादी कवियों मतवाला से किसका संबंध था? छायावादी कविता मतवाला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सातवें क्वेश्चन की ओर चलिए। सातवां क्वेश्चन है, पल्लव के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यामा किसका काव्य संग्रह है? यामा जो है महादेवी वर्मा का है। यामा जो है महादेवी वर्मा काव्य संग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। नौवां क्वेश्चन की ओर चलिए। यामा संग्रह को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा संग्रह को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। 10वें क्वेश्चन की ओर चलिए। लहर कविता के रचनाकार कौन है? लहर कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। लहर कविता के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी है। 10वां का आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्यारे साथियों, अभी लाइट चला गया है, इसीलिए आपको हो सकता है कि यहाँ वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आप मैनेज कर लीजिएगा। अब खंड बी का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप बी के हम अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पूछा गया है क्वेश्चन। कवि फूलों का पराग कहाँ से धो डालने को कहता है? कवि फूलों का पराग कहाँ से धो डालने को कहता है? तो आंसर हो जाएगा ओस बिंदु से।
ओस बिंदु से। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। उर्वशी किस कवि की रचना है? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है और ऑनर्स पेपर 5 में भी बताए थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। और बताए थे राष्ट्र कवि के नाम से भी रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। अलकावली में कौन उलझा हुआ है? अलकावली में जो है कवि उलझे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा कवि। चौथे क्वेश्चन की ओर चलिए। कवि की मधुशाला में साकी कौन है? कवि की मधुशाला में साकी किसे कहा गया है बताना है। तो कवि की मधुशाला में कवि जो है साकी है। कौन है? कवि। चौथे का आंसर हो जाएगा कवि। अगला क्वेश्चन है, हमारा देश कहाँ बसता है? तो हमारा देश जो है गांवों में बसता है। आंसर हो जाएगा गांवों में। छठे क्वेश्चन की ओर चलिए। नदी और कवि के बीच कैसा संबंध है? नदी और कवि के बीच कैसा संबंध है? दोनों की गतिशीलता का। दोनों की गतिशीलता का। दोनों की गतिशीलता का। नदी और कवि के बीच कैसा संबंध है? दोनों की गतिशीलता का। दोनों गतिशीलता का संबंध है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कवि किस पर विश्वास करना चाहता है? लोक जीवन पर। लोक जीवन पर जो है कवि विश्वास करना चाहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। चांद का मुंह टेढ़ी है। चांद का मुंह टेढ़ी है किसकी रचना है? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो धर्मवीर भारती। आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। चांद का मुंह टेढ़ी है जो रचनाकार है धर्मवीर भारती जी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। चखनों में गुलाल। चखनों में गुलाल कौन बांधती है? नायिका। आंसर हो जाएगा नायिका। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां। धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल, यह जो है धूमिल का पूरा नाम है। तो ये सब पूछा गया है 2013 में। अगले नेक्स्ट वीडियो सेशन में 2014 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।